जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो एनटीएससी का एमपी एनटीएससी स्टेज 1 उसके फॉर्म राज्य शिक्षा केंद्र ने आउट कर दिए हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में कि इसका फॉर्म किस तरीके से हम भर सकते हैं, इसके अलावा हम किस तरीके से इस फॉर्म को प्रोसेस करके कंप्लीट कर सकें, इसकी जो डेट्स हैं और जो बाकी जानकारी है वो आपको ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है। एनटीएससी एमपी एनटीएससी स्टेज 1, मैं इसको अब एनटीएससी ही कहूंगा, वैसे ये मध्य प्रदेश का एनटीएससी का स्टेज 1 है। इसकी सेकंड स्टेज ऑल इंडिया लेवल पर की जाती है, जिसको कि एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसको राज्य शिक्षा केंद्र कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके से हमको ये फॉर्म भरना है, तो इस फॉर्म को भरने के तो कई स्टेजेस हैं जिसमें कि हमको ये फॉर्म भरना होता है। जो पहली स्टेज होती है वो होती है कि नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको लीगल व्हाइट पेपर पर उसका प्रिंट निकालना है। लीगल व्हाइट पेपर पर ही क्यों निकालना, A4 साइज पे, क्योंकि उसमें फॉन्ट इतना छोटा हो जाएगा कि आपको दिखेगा नहीं, लिखने में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि उसको लीगल व्हाइट पेपर पे प्रिंट निकाल देना है। 2 पेज हैं, एक आगे एक पीछे, उन दोनों को आगे पीछे निकाल लेना है। उस फॉर्म को भरना, जो कि इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में आप सीखेंगे, उस फॉर्म को आप भरेंगे पेन से। उस फॉर्म को आप ले जाके अपने स्कूल प्रिंसिपल को देंगे, उस फॉर्म को वो वेरीफाई करेंगे, सील लगा के देंगे। वहां से वो फॉर्म आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उस फॉर्म को आप ले जाएंगे एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर पे। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर पे आप जब इसको ले जाएंगे तो वो जो कियोस्क वाला है, वो कियोस्क वाला क्या करेगा, उसको ऑनलाइन एंट्री करेगा, और उसको ऑनलाइन एंट्री करने के बाद आपको दो रसीद मिलेंगी। आप उसकी ज्यादा कॉपी बना लें। ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके पास वो रहेगा जो आपने हाथ से भरा था, प्रिंसिपल ने आपको वापस किया था। आप उसको लेके जाएंगे वापस से स्कूल में उस रिसिप्ट के साथ में जो कि आपको एमपी ऑनलाइन से मिली थी। आप उस रिसिप्ट को लेके जाएंगे प्रिंसिपल को, वो ओरिजिनल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसको देंगे। इसके साथ में आप और क्या देंगे, इसके साथ में आप जो रिसिप्ट मिली थी उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी उस फॉर्म के साथ में लगा के देंगे। अब उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो स्कूल का काम है उस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। 3 स्टेज है। पहला फॉर्म भरेंगे डाउनलोड करके, उस फॉर्म को स्कूल से वेरीफाई कराएंगे, उसको लाके एमपी ऑनलाइन पे एंट्री कराएंगे। एमपी ऑनलाइन से जो रसीद मिलेगी, जो रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को ले जाके और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाके स्कूल में जमा करेंगे और एक कॉपी अपने पास रखेंगे। ये सारी पूरी प्रोसेस है जो आपको करनी है। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हम ये समझते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021, 10th क्लास के बच्चों के लिए ये है। तो हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे इसको हम पढ़ते हैं। उससे पहले इस फॉर्म के सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हमको, हम उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो ये सेकंड पेज है, जो कि ये पूरा काम प्रिंसिपल को करना है इस फॉर्म को भरने का। अब इसके थर्ड पेज पे आ जाते हैं हम। थर्ड पेज पर आए तो यहाँ पे कुछ कोडिंग प्लान दिया गया है। इसको हम पढ़ने के लिए या इसको भरने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ब्लू और ब्लैक कलर के पेन से भरना है। कैपिटल लेटर में लिखना है, मार्क के बाहर या आउटसाइड द बॉक्स नहीं लिखना है। लीव वन बॉक्स ब्लैंक बिटवीन टू वर्ड्स, जैसे कि आप लिखते हैं, जैसे मेरा नाम अमित है तो मैं अमित लिखूंगा और एक बॉक्स जो है वो खाली छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं नाम लिखूंगा। लिमिट योर नेम और एड्रेस विद इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट। आपका जो नाम या एड्रेस है वो जितना स्पेस दिया उसी में लिखना है ना। फिर प्लीज सी एग्जाम्पल एज गिवन बिलो, जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए आपके फादर का नाम OP गुप्ता है तो आप कैसे लिखेंगे, O
फिर यहाँ पे एक स्पेस या एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, फिर P, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे गुप्ता। तो इस तरीके से भरना है। क्रॉस ओनली वन ऑफ द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन आइटम नंबर 4, 5, 6, 7, 10, 11, 21। ये जो उसमें कॉलम नंबर होंगे 4, 5, 6, 7, 10, 11, 21, इनमें हमको क्रॉस करना है। ध्यान रखना बच्चों, क्रॉस करना है, टिक नहीं करना है, क्रॉस करना है। प्लीज राइट कोड नंबर इन आइटम नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 एज गिवन ओवरलीप। नीचे हमको कुछ कोड दिए गए हैं, इन नंबर्स में वो कोड भरना है। 12, 13, 14, 15, 16। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए कि इनमें हमको कोड भरना है, इन नंबर में। It is the responsibility of the candidate and the principal of the school to deposit the filled form in the state government concerned officer। मतलब कहना ये बात है, आपने आपकी जो जिम्मेदारी है, मतलब आपने एक बार एमपी ऑनलाइन से अपलोड करके प्रिंसिपल को जमा कर दिया, तो ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो उस फॉर्म को लेके जाए। तो आप अपने स्कूल्स को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके जो फॉर्म है एनटीएससी को, उसको आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं भरना है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन 4% फिजिकली चैलेंज ग्रुप में आता है तो उसको जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से मिलेगा। अब ऊपर आपको कुछ कोड मिलेंगे, जैसे कि ब्लाइंड एंड लो विजन तो VLV, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग DH। तो वहां पे डिसेबिलिटी का एक ऑप्शन होगा, दिव्यांग का एक ऑप्शन होगा, वहां पे हमको ये कोड भरना है यदि इनमें से कोई आप आते हैं। ठीक है, ये हमको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको, जैसे किसी का हाउस का एड्रेस है 145/6, है ना, जैसे किसी का कोड है A501, तो उसको कैसे लिखना है, A5/01, है ना, ये पिन भरना है हमको यहाँ पे। फिर देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 12 नंबर में भरना है, 12 नंबर के कॉलम में। तो ज्यादातर लोगों का इंग्लिश होगा, क्योंकि हम इंग्लिश वालों से बात करें, तो 13 भरना है। अगर कोई हिंदी में इस परीक्षा को देना चाहता है तो उसके लिए 15 भरना है, तो 13 या 15 ही भरेंगे। अगर कोई अदर स्टेट का है तो वो भरेंगे। एजुकेशन ऑफ द फादर एंड मदर, ठीक है, एजुकेशन और कोड। अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो 1, अप टू प्राइमरी 2, अपर प्राइमरी 3, सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 10th, है ना, 10th का मतलब, ठीक है, 10th का मतलब सेकेंडरी, तो 4, सीनियर सेकेंडरी 5, ग्रेजुएशन 6। तो इस तरीके से आप वो भरेंगे कि वहां पे 13 एंड 40 नंबर पे। फिर ये मध्य प्रदेश का फॉर्म है, तो वहां पे आपसे रीजन पूछा जाएगा, कोड पूछा जाएगा। तो हमको यहाँ पे मध्य प्रदेश का कोड देखना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का कोड जो है वो वेस्ट के अंदर 38 नंबर कोड है, तो ऊपर रोल नंबर दे रखा होगा, उसमें हमको ये भरना है 38 नंबर। फिर मदर्स और फादर के ऑक्यूपेशन जो कि 14 और 16 नंबर कॉलम पर हैं, उनमें हमको भरना है कि क्या करते हैं। तो अगर वो जॉब करते हैं तो प्रोफेशनल, किस तरीके के एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर हैं, तो यहाँ पे क्लर्क हैं, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ऑपरेटर या लेबरर हैं, या फिर कोई काम नहीं करते हैं, तो 8 भरना है। फिर आइटम नंबर 10 में, मतलब जो आपका कॉलम नंबर 10 होगा, वहां पे क्या भरना है, गवर्नमेंट स्कूल है आपका, जैसे आपका केवी है, या फिर आप किसी एक्सीलेंस स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे आपको ये गवर्नमेंट लिखना है। लोकल बॉडी मतलब जैसे मान लीजिए आपका नगर पालिका का स्कूल है, नगर निगम का स्कूल, तो वहां पे लोकल बॉडी। प्राइवेट एडेड, कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ जैन स्कूल्स होते हैं, कुछ मॉमडन स्कूल्स होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट की सहायता मिलती है। तो ज्यादातर जो बच्चे आएंगे वो प्राइवेट अनएडेड में आएंगे, मतलब वो प्राइवेट स्कूल जिसको गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिलती है। तो जैसे कि आपके स्कूल के, आपके यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होंगे वो प्राइवेट अनएडेड होंगे। कुछ ही स्कूल्स होते हैं जो प्राइवेट एडेड होते हैं, जिनको सहायता मिलती है। और गवर्नमेंट स्कूल केवी हो गया, नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, ये सारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे कोड समझ लिए, किस तरीके से फॉर्म भरना है। ध्यान रखिएगा, वॉल पेन से भरना है और ब्लू या ब्लैक से ही भरना है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं ब्लैक पेन जो है वो सिलेक्ट करूंगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम इस फॉर्म को भरना। तो सबसे शुरू से आते हैं। सबसे पहले स्कूल डाइस कोड,
सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, कलर्ड फोटो लगाना है। ध्यान रखिएगा, कलर्ड फोटो चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना है, चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस बार आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 13 दिसंबर 2020। कौन सी एजेंसी कराती है, राज्य शिक्षा केंद्र। ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आप कहां रहते हैं, मध्य प्रदेश। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ये आपको नहीं मालूम, ये बाद में भर जाएगा। एप्लीकेशन फी नहीं है कोई भी, तो निल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें भरनी है। फिर उसके बाद में स्टेट कोड, तो हमने नीचे स्टेट कोड क्या देखा था, मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 38 है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 38 है, तो हम यहाँ पे भरेंगे 38। तो पहले को इसमें हम भर देते हैं 38। ठीक है, यहाँ पे ईयर 2020, सेंटर कोड आपको नहीं मालूम है, सीरियल नंबर नहीं मालूम है, क्लास मालूम है, आपकी क्लास कौन सी है, 10th। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लीजिए किसी का 1 जनवरी है तो 1 जनवरी 2000, मान लीजिए 5 है किसी का तो 2005। ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट मिस मास्टर नहीं लिखना है, सीधा नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है तो मैं अपना नाम भरता हूं AMIT और OJHA। ठीक है, दैट सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फादर्स नेम, तो मान लीजिए किसी का फादर का नाम है XY ओझा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके फादर का नाम है मान लीजिए राम ओझा तो RAM ओझा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का मदर का नाम है, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं जैसे कि सीता। ठीक है, तो SEETA, सीता, एक स्पेस देंगे, ओझा। इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है क्रॉस करना है। ठीक है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप लगाएंगे रूरल, अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन। ज्यादातर कैंडिडेट अर्बन के होते हैं तो वो अर्बन लगाते हैं, मैं अर्बन लगा रहा हूं। ठीक है, अब आप जनरल से हैं, ओबीसी है, SC ST या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप ओबीसी SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो मैं जैसे जनरल से लगा रहा हूं तो जनरल। ठीक है, अगर आप ओबीसी लगाते हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, अगर आप SC से लगाते हैं तो उसकी जेरोक्स आप लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो इसको क्रॉस करिएगा, मैं यहाँ पे नन लगा। ठीक है, चलिए, डू यू बिलोंग टू दी ओबीसी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको जो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उस पर लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी से हैं तो यस लगा दीजिए, यहाँ पे स्टेट लिख दीजिएगा, अगर आप एमपी से हैं तो एमपी। ठीक है, ओबीसी कौन सी ओबीसी की जाति होती है, कास्ट होती है, उसमें आप लिखना है आपको कि ये ओबीसी की, तो आप देखेंगे उसमें आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें लिखा होगा ये चीज। ठीक है, चलिए, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, फादर्स का नाम नहीं लिखना है, सीधा एड्रेस लिखना है। मान लीजिए XYZ कॉलोनी, जो भी आपका वो है पूरा एड्रेस लिखिएगा, यहाँ पे पिन लिखिएगा, जैसे 476001, ये कोड लिख लिया मैंने। फिर नेम ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूशन इन विच यू स्टडी, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप केवी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय, है ना, आप पूरा लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, है ना, जो भी आपका एड्रेस है, और यहाँ पे आप पिन कोड लिख देंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, यहाँ पे आप पिन कोड लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये इतना भर गया है। फिर टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर स्टडिंग एट 10th क्लास, आप 10th क्लास में किस जगह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट लोकल बॉडी। ठीक है, ज्यादातर लोग प्राइवेट अनएडेड में पढ़ रहे हैं तो ये केबी वाले गवर्नमेंट लगाएंगे। एरिया इन विच द एरिया स्कूल इज लोकेटेड, आपका एरिया किस में है, अगर शहर में है तो आप अर्बन लगाएंगे। ठीक है, जैसे किसी का स्कूल शहर में है तो अर्बन, अगर गांव में है
तो रूरल। आर यू द स्टूडेंट ऑफ केवी और नवोदय, अगर आप केवी या नवोदय के हैं तो यहाँ पे आप 1 पे क्रॉस कर देंगे, अगर आप नहीं है तो 2 पे करेंगे, ठीक है, इस पे करेंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल के हैं तो यहाँ पे करेंगे। फिर इफ यस राइट फॉर 1, अगर आप केवी से हैं तो 1 में क्रॉस करेंगे। अगर आप यहाँ नो पे क्रॉस कर देते हैं तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं भरना है आपको, ठीक है। अगर आपने यहाँ नो कर दिया तो ये वाला जो 10 बी है वो नहीं भरेंगे आप। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट दी स्टेट लेवल, अब मैंने आपको बताया था इंग्लिश और हिंदी, तो आपको नीचे जाना है फिर से थर्ड पेज पे गए, यहाँ पे इंग्लिश का कोड देख लीजिए, इंग्लिश का कोड है 13 और हिंदी का कोड है 15। तो अगर आप इंग्लिश से भरते हैं, मैं तो इंग्लिश से भर रहा हूं तो मैं 13 लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा मीडियम ऑफ, यहाँ पे भी 13 लिख दूंगा और स्टेज 2 के लिए भी लिख दूंगा 13। फादर ऑक्यूपेशन, फिर से हम नीचे जाएंगे, मान लीजिए किसी के फादर का एजुकेशन जो है वो कितना है, मान लीजिए ग्रेजुएशन है फादर और मदर दोनों का, तो 6 एंड 6 लिखेंगे, तो हम दोनों जगह क्या लिख देंगे, 6 एंड 6 लिख देंगे। आप नीचे से कोड देख के रेफर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 6 और यहाँ पे भी लिख रहा हूं 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी जो बात ध्यान रखिए, ये फादर्स एजुकेशन है और ये फादर ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पे फादर एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन के लिए 6 लिखा है, तो मैं मदर के लिए भी क्या लिखूंगा, 6 लिख दूंगा, मदर के लिए भी क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। तो मैंने फादर एजुकेशन में लिखा 6 और मदर एजुकेशन में ग्रेजुएशन 6 लिख दिया। अब ऑक्यूपेशन देख लेते हैं, तीसरे पेज पे जाते हैं फिर से, है ना। अब ऑक्यूपेशन में मान लीजिए दोनों प्रोफेशनल है, तो मैं कोड लिखूंगा 1, ठीक है। ऑक्यूपेशन में सॉरी कोड लिखूंगा यहाँ पे 1, दोनों प्रोफेशनल हैं, कोई जॉब करते हैं, ठीक है। आप अपना हिसाब से अपना देख लीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 और 1 लिख दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मेरे फादर ये करते हैं, मुझे कौन सा कोड लिखना चाहिए। फिर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिविंग इन दी हाउस, मान लीजिए आपके दो भाई बहन हैं, तो 2 भाई बहन और मदर एंड फादर, तो 4 लोग हो गए। जिनमें से आपके ब्रदर कितने हैं, मान लीजिए आप ब्रदर हैं और एक सिस्टर है, तो आपके ब्रदर नंबर ऑफ ब्रदर 0, सिस्टर 1, इस तरीके से आप भर सकते हैं। एट व्हाट इज द कैंडिडेट अमंग, अब ये कैंडिडेट का नंबर क्या है। जस्ट सपोज आप मान लीजिए कि आप 2 भाई बहन हैं, ठीक है, और आप बड़े हैं, तो आप किस नंबर पे आएंगे, 1 नंबर पे। अगर आप छोटे हैं तो 2 नंबर पे। अगर 3 भाई बहन है जिसमें से आप बीच वाले हो तो आप 2 नंबर पे आएंगे। तो मान लीजिए मैं बड़ा हूं तो मैं लिख दूंगा 1, ठीक है। पेरेंट एनुअल इनकम, अब एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट की, तो अगर 2 लाख तक है तो इतना, अगर मान लीजिए मेरी 2 लाख तक है तो मैं 2 लाख लगा दी। टेलीफोन नंबर आपके पास है तो लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस मान लीजिए xyz@gmail.com, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है मान लीजिए, तो मैंने लिख दिया। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 999999, ठीक है, 999, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। बाहर नहीं करना है, मैं थोड़ा रफ तरीके से भर रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा लंबी वीडियो ना हो। फिर आप यहाँ पे आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अपना नाम भर दीजिए, जैसे मैं अपना नाम भर देता हूँ अमित ओझा, ठीक है। आपने यहाँ क्या करना है, शी हैज सिक्योर्ड इतना इतना मार्क्स, मान लीजिए आपने 90% मार्क्स स्कोर किए तो 90 लिख दिया, ठीक है। और ही शी हैज सिक्योर्ड डैश मार्क्स ऑफ डैश मार्क्स, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपके टोटल मार्क्स मान लीजिए 500, ठीक है, और उसमें से आप कितना लेके आए, उसमें से आप लेके आए मान लीजिए 450, तो आप इस तरीके से भर देंगे। द पर्टिकुलर ये करेक्ट है, और फिर है ना, फिर यहाँ पे आपका फिर से अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब ये किसका भरना है, ये सिर्फ एससी और एसटी वालों के लिए ही भरना है, ये वाला कॉलम भरना, काट देना है। यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो है वो साइन करके और सील लगा के देंगे। फिर ये वाला जो फॉर्म है वो वही है, सेम टू सेम हिंदी में लिखा हुआ है, आपको भरना है, यहाँ पे अपने साइन करने हैं, है ना, पर इसको भरना है, यहाँ पे आपके साइन करने हैं। मान लीजिए मैं अमित, तो मैंने ये अमित के साइन कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल के साइन होंगे। ध्यान रखना कभी कभी प्रिंसिपल यहाँ पे साइन नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे साइन करा लेने हैं प्रिंसिपल के। यहाँ पे डेट डालनी है, और यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा, ये खाली रहेगा, ये जब ये जाएगा ऊपर वहां पे ये भरा होगा। तो बस इतनी सी प्रोसेस है, मैं आप सभी को
एनकरेज करता हूं कि आप एनटीएससी का फॉर्म भरें, अच्छे से तैयारी करें और 13 दिसंबर को इसका एग्जाम है। आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको करें। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू।